अस्सलामुअलैकुम। ये है जी रिव्यू होंडा सिविक रीबॉन्ड 2011 FD2। अच्छा, इसमें 2 का जो मतलब है वो ये है कि ये है 2000 सीसी और ये जो है ना एक बड़ी रेयर गाड़ी है। साथ जो है ना हमारे इसके ओनर भी बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल वालेकुम चाल है जी? सलाम, खैरियत अल्लाह से का हैं? ठीक शुक्र। ठाक है। तो अभी इसका रिव्यू स्टार्ट करते हैं। ये है जी इसका स्टार्टअप। अच्छा जी, बेसिक इंट्रो तो हमने आपको बता दिया गाड़ी का। अभी जो है ना ओनर से हम डिटेल में पूछते हैं। हाँ जी भाई, इसका कौन सा मेक मॉडल वेरिएंट? सुनील मंच की तरह हम आपसे पूछते हैं। ये जी 2011 मॉडल होंडा सिविक रिबॉर्न ठीक है। है। ठीक है। वैसे रिबॉर्न तो इसको पाकिस्तानी मार्केट में कहा जाता है, तो वैसे जो इसका नाम है असूलन वो FD2 है। इसको FD2 लीटर भी कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि जो है ना ये है, इसमें इंजन जो है वो K20 आती है। K ठीक है। सीरीज़ की इंजन है, 2000 सीसी है। 2000 सीसी हाँ जी। रीबॉन्ड में? हाँ जी, एग्जैक्टली। यार ये तो 1800 सीसी वाली इतनी भागती है, ये तो फिर उड़ती होगी ये है? बिल्कुल उड़ती है, और फिर इससे ऊपर का भी एक मॉडल आता है जिसमें फिर K24 यानी कि 2400 सीसी आता अच्छा। है। अच्छा, तो यार आपने गाड़ी कितने टाइम से रखी हुई थी? आपने मतलब सारी डिटेल बता दे, जो आपने कितने की ली है, इंपोर्ट कब हुई थी, आपने कब ली है और आपने कितनी चला ली है? ये जी पहले मेरे जो है ना कज़न के पास गाड़ी होती थी। ठीक है। ठीक है। और उन्होंने इसको इंपोर्ट कराई थी। उन्होंने पर्सनल जब गाड़ी ली थी तो उन्होंने ली थी 2012-13 में ही ये गाड़ी ली थी, और ज़ीरो ठीक है। मीटर इस गाड़ी को ली थी। अच्छा, 0 मीटर इंपोर्ट हाँ जी, करवाया ज़ीरो था? मीटर इंपोर्ट कराया था उन्होंने। ज़ीरो मीटर से इसको चलाया था अराउंड 1 लाख तक। फिर अच्छा। मेरे साथ इस गाड़ी के हुए हैं अराउंड 2 इयर्स हो गए हैं, तो ठीक है। उसके दौरान मैंने अराउंड 70,000 ऑलमोस्ट इसको खुद चला लिया है। ठीक अभी है। गाड़ी जो है ना टोटल में 168-170,000 चल चुकी है। ठीक है। और अगर आप माइंड ना करें तो मतलब ये कितने प्राइस ब्रैकेट में आपने ली थी और कितने टाइम पहले ली थी? ये हमने जब ली थी, मैंने मतलब जब कज़न से मैंने इस गाड़ी को ली थी तो मैंने ठीक है। पर्सनली उससे 35 लाख की गाड़ी ले ली थी। अच्छा, ठीक है। और 35 की। अराउंड 2 इयर्स उस बात को हो गए अच्छा, हैं। 2 साल पहले। हाँ जी। ठीक ठीक। तो उस टाइम जो आपकी ये प्राइस रेंज थी 35 की, हाँ जी। तो उसमें और कौन कौन सी ऑप्शंस थी और मतलब आपने ये क्यों डिसाइड किया कि यार यही गाड़ी लेनी है? इसमें और ऑप्शंस पाकिस्तानी जो रिबर्थ है, जो हम्म। FB2 जिसको वो कहते हैं, हम्म। वो एक ऑप्शन थी। टोयोटा पे अगर जाएं तो E140 जो करोला है वो ऑप्शन थी। ठीक है। उसके अलावा पुरानी अगर गाड़ियों पे जाए तो मार 2 ग्रैंडी टाइप गाड़ियां भी थी ऑप्शन में। सही सही। लेकिन इस गाड़ी को जो है चूज़ करने का ये रीज़न था, एक तो होंडा जो है ना पर्सनली मुझे ज़रा ज़्यादा अपील करता है एज़ हाँ, कम्पेयर टू नहीं नहीं, टोयोटा। यंगर जनरेशन के लिए हाँ जो है जी, ना ऐसे लॉन्डो ही के लिए बड़ी है। ज़बरदस्त हाँ गाड़ी जी, है। ऐसे ही है। और दूसरा ये है कि मैंने कहा गाड़ी थोड़ी सी रेयर है, ठीक है ना, हम्म। तो वैसे इसका जो है ना अपॉर्चुनिटी ले लेते हैं, गाड़ी थोड़ा यूज़ कर लेते हैं, अगर पसंद आई बेच देंगे। अच्छा, अगर हम इसके जो है ना उसकी बात करें फिगर्स की, तो हॉर्स हाँ जी। पावर और टॉर्क? हॉर्स पावर इसका जो है ना स्टॉक फिगर्स की अगर बात करें ना तो इतनी कोई ख़ास नहीं, अराउंड 160 टू 170 के बीच में हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है। ठीक है। असल में इस इंजन की जो खासियत है वो ये नहीं है कि आउट ऑफ द बॉक्स मतलब फैक्ट्री से ये टॉप परफॉर्मेंस देती है आपको। ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एक तो इस इंजन में वेरिएंट्स मल्टीपल आते हैं। अब ये ठीक जो है। स्पेसिफिक वेरिएंट है ये ट्यूनर फ्रेंडली बहुत ज़्यादा है। ठीक है। अच्छा। इस गाड़ी की जो खासियत है इस इंजन की वो यही है कि ट्यूनर फ्रेंडली इंजन है। आप इसको जितना मर्जी आप इसको ट्यून करेंगे ठीक है। तो गाड़ी बर्दाश्त उसको कर लेगी। आप इसको आराम से, लोग इसको इसी इंजन को 400, 450, 500 अच्छा। हॉर्स पावर तक भी लेके गए हुए हैं। ठीक है, तो आपने इसको ट्यून श्यून करवाया है कि नहीं? अभी फिलहाल नहीं कराया हुआ, लेकिन मतलब इंशाल्लाह अभी ये स्टॉक ही चल इरादा रही है, है। वही हाँ जी, अभी 170 तक अभी चल रही है? बिल्कुल बोन स्टॉक हाल में है गाड़ी। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। अच्छा, तो यार इसकी ट्रांसमिशन नज़र हाँ तो आ जी। रहा है सबको कि ऑटोमेटिक है, लेकिन क्या मतलब इसमें डिफरेंस है इसमें और जो पाकिस्तानी रीबॉन्ड आती है 1800 में? नहीं, ट्रांसमिशन के जो है ना उससे कोई डिफरेंस नहीं है इनमें। ठीक है। दोनों 5 स्पीड नॉर्मल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। इन लोगों ने ये ठीक अच्छी है। बात की है कि ना कोई DCT गियर दिया है ना CVT गियर दिया अच्छा। है। नॉर्मल जो है ना इन लोगों ने ऑटोमेटिक 5 स्पीड ट्रांसमिशन दिया है, वही जो पाकिस्तानी में आता है। ठीक है। और सस्पेंशन की अगर हम बात करें, सस्पेंशन में कोई डिफरेंस? सस्पेंशन में जी बिल्कुल डिफरेंस है। डिफरेंस इतनी खैर ज़्यादा नोटेबल नहीं है, ठीक है। लेकिन इसकी एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तानी थोड़ी सी ज़्यादा स्टिफ है, और गाड़ी अच्छा। थोड़ी सी जो है ना उससे ज़्यादा डाउन है। ठीक है, मेरे ख्याल से आई गेस ये वही है ना, मतलब कि आपकी ग्रिप ज़्यादा हो तो उसके लिए हाँ उन्होंने जी, इसको हाँ स्टिफ जी। किया हुआ है। ठीक है। तो आपने पाकिस्तानी रिबॉन्ड वैसे पहले कभी चलाई हुई है, उसमें और इसमें डिफरेंस कोई आप बता सकते हैं कि यार ये नोटिसेबल डिफरेंसेस हैं? हाँ जी, वो मैंने बिल्कुल चलाई हुई है गाड़ी। अब नोटिसेबल डिफरेंस सबसे पहले पावर की आ जाती है। ठीक है, वो पावर तो में फॉर अ ज़मीन फैक्ट। ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और बिल्कुल। डेली यूज़ में आपको वो पता नहीं लगेगा। हम्म। आपको वो तब पता लगेगा जब आप गाड़ी को जो है ना आप लॉन्ग रूट आप मोटरवे पे लेके जाएंगे और आप उसको जो है ना सही से आप उससे मैक्सिमम पावर लेंगे गाड़ी से, तब आपको पता लगेगा। और दूसरा जो मेजर सबसे उससे भी मेजर डिफरेंस है वो ये कि जो बिल्ड
क्वालिटी है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अच्छा। वो गाड़ी पर्सनली जब आप पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, जब आप उसको 150 160 से ऊपर लेके जाते हैं, गाड़ी आपको थोड़ा सा डराएगी, थोड़ा सा अच्छा, थोड़ी वॉबल करती हाँ है। जी वॉबल करती है। इस गाड़ी में ऐसा कोई इशू नहीं है, सही। ना वॉबल करती है ना कुछ और। इसकी बिल्ड क्वालिटी एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तानी काफ़ी बेहतर है, और फीचर्स के लिहाज से भी ये गाड़ी उससे जो है काफ़ी जो है ना, मैं कहूँगा ऊपर। इसमें आउट ऑफ द बॉक्स इसमें जो है ना पार्किंग सेंसर्स भी आते हैं। अच्छा। इसके अंदर आपका ट्रैक्शन कंट्रोल भी आता है, जो कि पाकिस्तानी मार्केट में सिविक एक्स से पहले आपको बिल्कुल नहीं बिल्कुल मिली, नहीं ना मिलता रीबर्थ था। में भी नहीं मिली। इसके अलावा फुल कीलेस सिस्टम है इसका। अच्छा। ठीक है। अच्छा बॉयज़, एक और मज़े की बात जो कि आपको जो है ना मेरे ख्याल से सिविक एक्स में भी नहीं मिलेगी, जाके मेरे ख्याल से आरएस में मिलती हैं चीज़ें आपको स्पोर्ट्स वेरिएंट्स में, इस गाड़ी में है जी पैडल शिफ्टर्स। तो इसके बारे में यार आप बताओ कि मतलब इसका मतलब ये ऐसे ही कोई गिमिक है या फिर ये एक्चुअली मतलब कोई अच्छी चीज़ है और आप यूज़ करते हो और मतलब इसका फ़ायदा है? नहीं जी, गिमिक तो खैर बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप नीचे गौर करें तो गाड़ी में स्पोर्ट्स मोड जो है वो एस गियर जो है वो उसका ठीक है। ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक अब अगर है। आप एस पे करके इसके पेडल शिफ्टर एक्टिवेट कर लेते हैं तो गाड़ी जो है ना चले जाती है मैनुअल मोड पे। वहाँ पर अच्छा। एम एक छोटा सा लिखा आता है। ठीक अब ठीक वो ठीक। जो है ना गाड़ी ना तो खुद से शिफ्ट करेगी जब तक आप खुद गाड़ी को शिफ्ट नहीं करेंगे। फुल बिल्कुल रेड लाइन ठीक है। तक इसकी अपनी आरपीएम हिट करेगी। ठीक ठीक है। है, लिमिटर तक अपनी जाएगी। और उसके अलावा इसके काफ़ी यूजेस हैं। मसलन अगर आप पहाड़ी इलाके से नीचे आ रहे हैं तो बिल्कुल इंजन ठीक है। ब्रेकिंग वगैरह ये वो तो गिमिक तो खैर नहीं है। गिमिक मैं समझता हूँ जो सीवीटी ट्रांसमिशन है एग्जैक्टली। उसके अंदर ये एक मैं बहुत असल में बड़ा इसलिए इसको गिमिक है। गिमिक कह रहा था ना, क्योंकि बहुत सी सीवीटी ट्रांसमिशन गाड़ियाँ जिसमें इन लोगों ने दिए हुए हैं अपना पैडल शिफ्टर्स, तो देयर इज़ नो पॉइंट भाई, उसका हाँ मतलब जी वो गेयर ही नहीं, एग्जैक्टली आप समझो उसका एक ही गेयर है, तो उसमें हाँ पैडल जी शिफ्टर का मेरा नहीं ख्याल कि कोई हाँ वो जी बनता है। वो सिर्फ एक गिमिक है। ठीक। अच्छा यार, मुझे आप ये बताओ, देख रहा था मैं कि आपने एक्सटीरियर में इसमें थोड़ी किट्स वगैरह लगाई हुई हैं, तो उसका क्या सीन था, क्यों लगाई, शौक था या फिर मतलब कोई उसका एक्चुअली कोई पर्पस है, कोई इस तरह डाउन फोर्स वाला सिस्टम अगर कोई है इसका? देखें जी, एक हद तक तो खैर है इसका यूज़ है डाउन फोर्स का, ठीक है। लेकिन मैंने पर्सनली जो है ना सिर्फ शौक के लिए लगाया है। ठीक है, ठीक है। एक शौक था, गाड़ी तैयार करानी थी, इतना कोई ख़ास इस पर मैंने मॉडिफिकेशन नहीं किया। बस यही है कि ऊपर बॉडी किट्स लगाए हैं। ठीक है। और लिप वगैरह ये वो ऊपर इसकी जो रूफ़ है वो ब्लैक करा ली मैंने। थोड़ा अच्छा। इस पर मैंने स्पॉइलर वगैरह लगा लिया। ठीक ठीक उसके ठीक। अलावा ऐसा जिसका कोई डेली जो है ना यूज़ में कोई इसका ठीक। फ़ायदा ऐसा कोई नहीं है। तो ना मतलब आपको शौकिया लगवाई है हाँ ये? जी, ऐसी इससे नहीं बड़ी ज़बरदस्त प्योरली लग फॉर रही। कॉस्मेटिक्स। हाँ नहीं बड़ी ज़बरदस्त लग रही थी, मैं देख रहा था वो जो है ना गाड़ी में थोड़ी जो है ना, ठीक है पावर तो अपनी जगह वो तो छुपी हुई है, वो हर किसी को नज़र नहीं आती, लेकिन बाहर से जो है ना गाड़ी बड़ी खूबसूरत लगती हाँ है। जी, ऐसी ही है। तो अच्छा यार, मुझे ये बताओ, आप जो आपकी लोकल गाड़ी है रीबॉन्ड, और इसमें अगर आप ये बॉडी किट्स वगैरह को निकाल दें जो आपने बाद में आफ्टर मार्केट लगवाई हुई है, तो मतलब ये बिल्कुल किसी को डिफरेंस कोई नहीं पता लगेगा कि यार क्या डिफरेंस है गाड़ी में? नहीं जी, बाहर से तो बिल्कुल भी नहीं पता लगेगा। अंदर ठीक है। बैठे हैं तो जो है ना थोड़े बहुत डिफरेंसेस है। जिस तरह ये साइड पे इन लोगों ने ये प्लास्टिक का ट्रिम दिया हुआ है, अच्छा। ये सिर्फ जापानीज मॉडल में आता ठीक है। ठीक वो ठीक। मैंने ऊपर इसका कार्बन फाइबर रैप कराया हुआ है। ठीक है। खैर उसके अलावा ये आपको डिजिटल ये क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम जापानीज में मिल जाता है, आपको ठीक बेल्ट है। शिफ्टर्स मिल जाते हैं। तो ये छोटे मोटे फ़र्क है, बाहर से गाड़ी बिल्कुल आइडेंटिकल है। ठीक हो। अच्छा यार साजिद, मुझे ये बताओ, किट्स तो आपने लगवा ली हैं, हाँ जी। ठीक है, शशका अपनी जगह, शौक अपनी जगह, ये यहाँ पे स्पीड ब्रेकर्स में मसला नहीं करती है? ये जी बिल्कुल करती है, क्योंकि गाड़ी थोड़ा सा डाउन है। अब आप ख़ासतर इसको फैमिली के साथ इतना जो है ना यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर पीछे लोड हो तो फिर अच्छा। आपको हर ब्रेकर पे टेढ़ा करके गाड़ी अच्छा। गुजारना पड़ेगा। नहीं, इसका वरना जो नीचे से हिट बीच होती में है। वो है अपना प्लेट्स वगैरह, इंजन वाली साइड लगती है या फिर ये किट्स लगती है नीचे अगर गाड़ी नहीं लोड हो? नहीं आप मैं आपको बताता हूँ, अगर गाड़ी लोड हो तो पिछला जो टायर है ना वो ऊपर मडगार्ड के साथ आपका अच्छा घिस टायर जाता है। लगता हाँ है। जी। ठीक ठीक। अच्छा यार साजिद, सबसे मेन क्वेश्चन जिसके लिए मोस्ट प्रॉब्ली ये लोग वीडियो देखेंगे 90%, वो यही है कि फ्यूल एवरेज ये आपको क्या देती है, और आपने फिर कंपेयर करके बताना है जो आपकी लोकल रीबॉर्न है और इससे। फ्यूल एवरेज की अगर बात की जाए तो ये रिबॉन वैसे भी मशहूर है कि ये पेट्रोल का कुआं बिल्कुल है। ठीक बिल्कुल है, ऐसा ही है। बिल्कुल जो है ना सुनती नहीं है, V8 वाले, पीती है। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो सही, इस गाड़ी सही। की जो एवरेज है वो ऑलमोस्ट सेम ही है जिस तरह पाकिस्तानी गाड़ी की फ्यूल एवरेज है। हाँ ये है कि अगर आप इसको प्यार से चलाएंगे गाड़ी को तो लॉन्ग पे आपको ज़्यादा एवरेज दे देगी। मुझे पर्सनली शहर के अंदर ये अगर जो है ना बहुत प्यार मोहब्बत से चलाएं ठीक तो 8.5 दे देती है। अच्छा। लॉन्ग पे जो है ना मुझे ये 15-16 तक भी टच कर लेती है। अच्छा 15-16 तक जाती हाँ है, जी। ठीक, लेकिन वही है ना, गिवन कि आप आरपीएम और हाँ 120 जी, से कम exactly। रखो, तो मतलब आपने बेस्ट इस गाड़ी से एवरेज ली हुई है शहर में 8 से 9, मतलब हाँ ये कभी जी। 9 से ऊपर नहीं गई, 10 इसने कोई डबल डिजिट्स टच नहीं किया इसने? नहीं कभी तक टच भी नहीं किया। अच्छा ठीक ठीक। और 2 साल से आपने गाड़ी रखी हुई है? हाँ जी। अच्छा। तो बॉयज़ सीन यही है कि गाड़ी नो डाउट 2000 सीसी है, भागती बहुत है, कंफर्टेबल है, लेकिन वही बात है, एवरेज आपके सामने है। ओनर ने जो है ना हमें बता दिया कि यार ये 8-9 से जो है ना आज तक इसने ऊपर एवरेज नहीं दी, वो भी अगर आप बहुत प्यार से चलाएं।
अच्छा यार साजिद, इस गाड़ी की क्वालिटी, अभी ये तकरीबन 14 साल गाड़ी पुरानी हो चुकी है और तकरीबन 168 ये चल चुकी है, तो अभी मतलब अगर आप इसकी क्वालिटी देखो, मतलब ये अभी भी मतलब अपनी वो क्वालिटी रिटेन कर रही है कि नहीं, या फिर इसमें थोड़ा सा जो है ना डिक्लाइन आया है? हाँ जी, क्वालिटी तो ये बिल्कुल मेंटेन करती है, लेकिन ये है कि मेरे से पहले जो है ना ये गाड़ी थी थोड़ी सी रफ़ यूज़ में। अच्छा। यानी कि मेरा जो कज़न है ना वो इसका इतना ख्याल नहीं करता था गाड़ी का, तो ठीक ठीक उसके ठीक। उसकी वजह से गाड़ी जब मेरे पास आई थी तब तो काफ़ी रफ़ थी। अच्छा। रफ़ यानी कि पेंट पे स्वर्ल्स वगैरह स्क्रैचेस काफ़ी ज़्यादा थे, ऑक्सीडेशन था। वो खैर मैंने इसका करा लिया था, मैंने पेंट करेक्शन ठीक वगैरह है। करा करा के सही करा लिया। उसके अलावा सस्पेंशन में थोड़ा सा काम था, वो भी मैंने करा लिया। उसके अलावा गाड़ी यार ट्रबल फ्री है, मुझे इसने कभी जो है ना इस तरह रोड पे नहीं छोड़ा गाड़ी ने। हाँ नहीं नहीं, अभी पता लग रहा है गाड़ी जो है ना काफ़ी, मतलब वो हम पाकिस्तानी कहते हैं ना इंजन सील इंजन, ये जो है ना इंजन इसका फुल सील है, पता लग रहा है हाँ इसका। जी। खैर अभी हम जाके आगे चेक करेंगे, हम 0 to 100 भी इसका चेक करेंगे। लेकिन बाकी अभी ये सस्पेंशन और एसी हमने लगाया हुआ है, बाहर गर्मी है, एसी की परफॉर्मेंस 10 out of 10 ठीक है। और बाकी हम स्पीड और स्टीयरिंग का रिस्पॉन्स आगे जाके चेक करेंगे। तो अच्छा साजिद, मुझे ये बताओ कि इस गाड़ी की जो रेगुलर आपकी मेंटेनेंस होती है उसकी क्या कॉस्ट है, और कोई ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ है जो हमें करवानी पड़ती है, या फिर वही कॉस्ट है जो कि हर मतलब गाड़ी की होती है? नहीं जी, इसकी कॉस्ट जो है ना एग्जैक्ट सेम है। अगर आप सिविक जो है ना आप पाकिस्तानी सिविक रिबॉन के साथ कंपेयर करें, एग्जैक्ट वही कॉस्ट आता है, वही ठीक इसका है। मेंटेनेंस है, कोई इसमें यानी कि एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है। ठीक हाँ है। जी, ये है कि इसका जो एयर फिल्टर है ना वो नहीं ठीक है। मिलता आपको, ठीक है। वो अब मैंने भी जो है ना एक बड़ी गाड़ी का लेके, तो बड़ा एयर फिल्टर लेके उसको मैंने कटवाया ठीक है। था अच्छा इसके सॉरी, अंदर मैं आपकी लगाने के बात लिए। काट रहा हूँ, ये इसका नहीं मिलता मतलब इसमें और वो 1800 में फ़र्क है एयर फिल्टर में? हाँ जी, बिल्कुल फ़र्क है। इसका साइज़ बड़ा इसका है? इसका साइज़ इसका असल में शेप ही डिफरेंट है अच्छा, उसके एयर शेप ही फिल्टर से। डिफरेंट है। ठीक ठीक हाँ जी, ठीक। मैंने सोचा था इस पे एयर इनटेक लगाने का, ठीक K&N है। का, लेकिन वो फिर इशू ये आ गया कि इसका जो एयर फ्लो सेंसर है उसका ठीक है। शेप भी अलग है। तो अच्छा। वो फिर जो मैकेनिक था, मुझे इन चीज़ों का इतना खैर आइडिया नहीं है, शायद ठीक कोई है। और मुझे करा के दे दे। ठीक है। लेकिन वो वाला जो मैकेनिक था मुझे कह रहा था कि यार इसके लिए फिर आपको पूरा जो है ना ECU चेंज करना पड़ेगा, इसका जो कंप्यूटर जो है ना सिस्टम है, कंप्यूटर बॉक्स है, वो चेंज करना पड़ेगा। अच्छा। तब जाके वो सेंसर दूसरा जिसको गोल सेंसर कहते हैं वो लगेगा, ठीक है। तब आपकी गाड़ी में जो है ना आपको फ्री फ्लो जो है आपको वो आप फिल्टर लगा सकते हैं ठीक इसमें। ठीक ठीक। अगर मतलब इसकी कॉस्ट मेंटेनेंस की बिल्कुल सेम ही है, सिवाय ये एक दो चीज़ों की जो कि हाँ जी, डिफरेंट है एग्जैक्टली। आपकी उससे। जी तो जी। उसका आप मतलब फिर क्या जुगाड़ करते हैं? कोई और गाड़ी का कोई काट कूट के कोई सिस्टम करते हैं, क्या हाँ करते जी, हैं? एग्जैक्टली। अभी भी जो है ना मैंने एक बड़ा एयर फिल्टर लेके, जो इसी शेप का फिल्टर था, थोड़ा बड़ा था, ठीक तो है। उसको लेके उसको काट के मैंने इस पे लगाया है। ठीक, और वो किस गाड़ी का था? क्योंकि हो वो सकता है किसी व्यूअर के पास हो तो उसको मुझे खैर इन्फॉर्मेशन वो भी चाहिए। याद नहीं है। अच्छा। मैं आपको बताता हूँ, मैं जो मेरा मैकेनिक है ना, ठीक हम है। इस काम में 2 दिन लगे रहे, ठीक है। अच्छा। 2 दिन गाड़ी खड़ी रही थी विदाउट एयर फिल्टर, और अच्छा। वो इसका जो ओरिजिनल एयर फिल्टर था वो लेके बस घूम रहा था, ठीक है, अच्छा। सदर मरी रोड इधर उधर, कि मुझे कहीं से मिल जाए, लेकिन कहीं से मिल रहा नहीं था ये इसका ठीक फिल्टर। तो ठीक फिर ठीक। हमने आखिरी जुगाड़ यही लिया कि बस दूसरा इसी शेप का बड़ा एयर फिल्टर लेके उसको काट के लगा लेंगे। ठीक है। अच्छा साजिद, मुझे ये बताओ, खुदा न खास्ता गाड़ी लग जाती है, पार्ट्स की अवेलेबिलिटी आई एम प्रीटी श्योर इतना मसला नहीं होगा क्योंकि लोकल और इसमें कोई फ़र्क नहीं है, हाँ लेकिन जी। फिर भी फॉर एग्जांपल इसके कोई इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल सिस्टम खामखा थोड़े बहुत चेंज होंगे, तो उसकी पार्ट की अवेलेबिलिटी कभी चेक की है कि नहीं है, क्या सिस्टम है? हाँ जी, बिल्कुल, पार्ट्स की अवेलेबिलिटी इसकी पूरी है, ठीक है। ठीक है। हाँ जी, ये है कि अगर आपके जो है ना इंजन में अगर कोई हम्म। मसला आ जाता है, पार्ट्स उसके भी बड़े आराम से मिल जाते हैं, ठीक है। लेकिन वो आपको जेन्युइन पार्ट्स थोड़े मुश्किल से मिलेंगे। अच्छा। काबली पार्ट्स आपको बहुत आराम से मिलेंगे, जेन्युइन पार्ट्स की थोड़ी सी हल्की सी आपको क्वारी ठीक ठीक काटनी ठीक। वैसे पड़ेगी। आपको कभी वही ये करना पड़ा है कोई? नहीं जी, मुझे पर्सनली तो जो है ना बिल्कुल अल्लाह का सेट जा शुक्र रही है, है। अभी तो हाँ कोई जी। मसला नहीं हुआ। हाँ जी। चलें, गुड हो गया। अच्छा यार साजिद, आपको भी पता होगा, खैर व्यूअर्स को भी पता होगा कि इस गाड़ी में रीबॉन्ड में मैं लोकल की बात कर रहा हूँ, हाँ इसमें जी। स्टीयरिंग रैक के, सस्पेंशन के और जो है ना ऑयल कंजम्पशन के काफ़ी मसले आ रहे थे, काफ़ी लोगों ने फेस किए थे। तो आप मुझे ये बताएं कि ये मसला कभी आपने तो फेस नहीं किया? नहीं जी, असल में जो पाकिस्तानी रिबॉन है, सबसे पहले जो स्टीयरिंग रैक की इशू आती है वो इसी वजह से आती है, उसकी हाइड्रोलिक स्टीयरिंग पंप आती है उसमें। ठीक है। अब वो जो है ना अक्सर लीक कर जाती है उस गाड़ी की। ठीक अब है। इस गाड़ी में जो है ना इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग सिस्टम है। अच्छा, मतलब ये डिफरेंस है मेन कि उसकी हाँ जी। हाइड्रोलिक है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक है। हाँ जी, ठीक बिल्कुल ठीक ऐसे ही ठीक। है। और उसके अलावा ऑयल कंजम्पशन ये वो, इसमें ऐसी कोई फॉल्ट नहीं है। ठीक है। और जाहिर सी बात है यार, देखो लोकल में, पाकिस्तानी में और जापानीज़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। अभी ये गाड़ी मेरे सामने आप लोग को भी मैं खैर दिखा दूंगा, ये 168 तकरीबन चल चुकी है, लेकिन गाड़ी ऐसे चल रही है जैसे मतलब वही जो हम गाड़ी लेते हैं ना कि यार वो मिंट कंडीशन और इंजन बिल्कुल ज़बरदस्त, मतलब आपको फ़ील नहीं होगा कि यार ये गाड़ी तकरीबन 2.25 लाख चल चुकी है। अच्छा यार साजिद, ये बताएं आप मुझे कि जो ये लेना चाह रहा है गाड़ी,
ठीक है, अगर आपने फॉर एग्जांपल किसी को बताना है कि यार आप ये गाड़ी क्यों लो, तो मतलब आप उसको क्या कहेंगे, किस बारे में कहेंगे कि यार आप पाकिस्तानी ना लो और ये वाली लो? देखिए, मैं इसलिए कहूँगा कि इस गाड़ी की जो क्वालिटी है ना, उसके इसकी गाड़ी की क्वालिटी में और पाकिस्तानी गाड़ी की क्वालिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक उसके अलावा पावर जो है वो इस गाड़ी की काफ़ी ज़्यादा है, फ़ीचर्स आपको ज़्यादा मिलते हैं, कंफर्ट आपको ज़्यादा मिलता है। ठीक हो ठीक गया। है। और उसके अलावा अगर ये गाड़ी आपको मिल जाती है, अगर कोई अब बाई चांस किसी ने सेल पे लगाई हो, तो आपको ये प्रेफर कर लेना चाहिए। अगर ये आपको नहीं भी मिलती तो इसमें एक टाइप एस आती है जो 1.8 ही होती है, लेकिन ठीक है। जैपनीज़ वेरिएंट होती है वो भी, और वो भी इसी ठीक की तरह उसमें पेडल शिफ्टर्स भी होते हैं। ठीक वो और ये गाड़ी बेसिकली सेम है, सिर्फ फ़र्क ये है कि उसमें जो है ना नॉर्मल R18 इंजन आती है 1.8, उसमें K20 नहीं आती। ठीक उसके है। अलावा वो सेम प्राइस ब्रैकेट में आता है जितने में आपको पाकिस्तानी रिबॉन मिल ठीक है। जाती है। अच्छा, और कंफर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब क्या आप बताएंगे कि इसमें क्या एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो कि 1800 में नहीं है लोकल में? देखिए, कंफर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहली बात यह है कि इसके बकेट सीट्स हैं। ठीक अच्छा। है, बकेट सीट्स इसके दिए हुए हैं, वो काफ़ी जो है ना पाकिस्तानी गाड़ी के जो सीटें हैं उसके निस्बत ये लाख गुना बेहतर बिल्कुल है, बिल्कुल, आपको आई कभी एग्री। थकाएगी नहीं बिल्कुल है। ऐसा ही है। उसके अलावा क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग है, तो ठीक है। उसकी वजह से जो है स्लो स्पीड पे आपको गाड़ी तंग नहीं करेगी, ठीक स्टीयरिंग है। हार्ड नहीं होगी। ठीक है। यही दो मेन जो है ना इन गाड़ियों में ठीक हो गया। कंफर्ट वाइज डिफरेंसेस है। ठीक हो गया जी, ये बहुत बड़ी बात है यार। और मैं मतलब यही नोट कर रहा था, अभी इसने मुझे बताया कि यार इसकी बकेट सीट्स हैं। मैं भी सोच रहा था कि यार इतने मज़े से मैं क्यों बैठा हूँ। तो बाकी मतलब वो रीबॉन्ड में मैं भी बैठा हूँ जो लोकल है, और रीबर्थ में भी इवन, और ये जो डाला हो गया वो, मतलब ये सारी पाकिस्तानी गाड़ियाँ हम कंपेयर कर लो, इसकी सीट्स की पैडिंग और इसकी जो साइड पे आपका ये बकेट सीट होती है ना, बकेट सीट बेसिकली यही होती है कि आपको साइड से इस तरह जकड़ के रखती है। तो अगर आप कॉर्नरिंग कर रहे हो, टर्न ज़्यादा है आपके, आप राइट लेफ्ट हो रहे हो, फॉर एग्जांपल आप मोनाल जाते हो, आप नॉर्थ जाते हो, उसमें तो आपके हर 2 सेकंड बाद मोड़ आते रहते हैं। तो ये सीट आपको पकड़ के रखती है, जिसकी वजह से मतलब आपको ज़्यादा जो है ना बैक में ना आपके जो है ना नेक में ज़्यादा आपको स्ट्रेस नहीं महसूस होता। अच्छा जी बॉयज़, वो लम्हा जिसका सब इंतज़ार कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे तो हम खैर क्या कर सकते हैं। तो ये है जी गाड़ी का 0 to 100 हाँ जी। बूस्ट। 3, 2, 1, go. स्टॉप। 8.7. 8.7 गुड हो गया। एग्जैक्ट। अच्छा जी बॉयज़, ये देख लें, ये हमने 0 to 100 किया है, ये जी इसका 8.7 आया है। ऑब्वियसली अभी इसमें ह्यूमन एरर थोड़ा हो सकता है गाड़ी इससे 1 आध सेकंड तेज़ हो सकता है स्लो भी हो। लेकिन जो हमने ओनर से पूछा है ना, खैर हम उससे ख़ुद ही पूछ लेते हैं। अच्छा यार साजिद, आपने 0 to 100 किया है, मेजर्स किए होंगे, बेस्ट आप जो है ना इससे टाइम कितना ले चुके हो 0 to 100 का? इससे बेस्ट टाइम में ले चुका हूँ अराउंड 7.5 7.6 सेकंड में से अच्छा। बेस्ट टाइम ले चुका हूँ। हाँ जी। ठीक ठीक ठीक, मैनुअल में। हाँ अभी जी। तो हमने उसमें किया था ना ऑटोमेटिक में। अच्छा व्यूअर्स, मैं आपको ये भी बता दूं, शुरू में हमने एक रन किया था स्पोर्ट्स मोड में पैडल शिफ्टर्स यूज़ करके। वो खैर उसका टाइम थोड़ा स्लो था, क्योंकि अब जाहिर सी बात है वो अभी हर किसी की बस की बात नहीं होती। तो साजिद ने मुझे कहा था यार आप इसको ऑटोमेटिक में करो, तो भी आपके सामने ऑटोमेटिक में गाड़ी ने 0 to 100 8.7 सेकंड्स में किया, जो कि बहुत बड़ी बात है। हारून हमारे उसका डालेगा कितना था जो हमने किया था? 9.2. उसका आई गेस 9 समथिंग था। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि यार गाड़ी बहुत तेज़ है। और साजिद कह रहा है कि यार हम इससे जो है ना मतलब 7.6 मतलब तकरीबन 1 सेकंड इससे ज़्यादा तेज़ टाइम ले चुका है 0 to 100। तो ये था जी 0 to 100। तो होपफुली आप लोगों को इस गाड़ी की पावर का अंदाज़ा हो गया होगा। मुझे तो वही गाड़ी चलाने में बहुत मज़ा आ रहा है। और इससे ज़्यादा मतलब आप लोग स्क्रीन में ही देख रहे हैं कि ठीक है रीबॉर्न है, 2000 सीसी है, लेकिन एक बार जो है ना इस गाड़ी को एक्चुअली समझने के लिए ना आपको ये गाड़ी ड्राइव करनी पड़ेगी। और सबसे मज़े की बात इसके पैडल शिफ्टर्स, इसके जो एक्स्ट्रा सेफ्टी फ़ीचर्स है, जिसमें आपकी पार्किंग सेंसर्स आ गई हैं, इसका ये जो रिमोट वाला सिस्टम स्टार्ट स्टॉप वाला हो गया है, कीलेस, आपकी जो है ना बकेट सीट्स हो गई हैं, कंफर्ट हो गया, सस्पेंशन हो गई है, बिल्ड क्वालिटी हो गई है। तो भाई मतलब अगर मैं इसको कंपेयर करूँ लोकल रीबॉन्ड से, तो अगर उसको मैं दूंगा फॉर एग्जांपल आउट ऑफ 10 उसको अगर मैं 6-7 दूंगा, तो यार ये गाड़ी फॉर श्योर जो है ना 9 है। तो एक सिर्फ इसका ड्रॉबैक वही है, जो कि खैर उस रीबॉन्ड का भी है, कि यार ये पेट्रोल जो है ना सूंघती नहीं है, पीती है। ये भाई आप देख लें, अगर जिनने ये गाड़ी रखी भी है या लेनी है या उनका मूड हो रहा है, तो ये चीज़ आपने दिमाग में खामखा रखनी है। लेकिन वही बात है, अगर आपका जो है ना पेट्रोल का ख़र्चा ज़्यादा आ रहा है, लेकिन आप ये भी देखें कि आपको गाड़ी में जो है ना शशके जो है ना बहुत आला किस्म के मिल रहे हैं। अच्छा बॉय, 0 to 100 तो हमने आपको दिखा दिया, इसका बहुत इंप्रेसिव टाइम था। अभी हम आपको थोड़ा सा मतलब दिखाएंगे कि यार गाड़ी की हैंडलिंग कैसी है। इसे करना तो नहीं चाहिए, लेकिन खैर ये रोड खाली है, इस टाइम खाली होती है।
तो थोड़ा सा जो है ना मैं आपको ज़रा इसकी ग्रिप वगैरह दिखा दूँ। अभी हम 70 में जा रहे हैं, आगे टर्न भी आएगा, तो टर्न के बाद मैं आपको बताऊँगा कि भाई इसकी हैंडलिंग कैसी है। अभी ब्रेक श्रेक मैंने कोई नहीं दबाई, अभी हम इस टाइम 90 की स्पीड पे जा रहे हैं। ये आप चेक करें जी, गाड़ी बिल्कुल प्लांटेड है, गाड़ी बिल्कुल ये नहीं कह रही कि यार मैं जो है ना निकल जाऊँगी आपके हाथों से। तो ये टर्न भी जो है ना अच्छा खासा था, एक और टर्न आना है, ये आप चेक करें। बहुत ज़बरदस्त हैंडलिंग, बहुत ज़बरदस्त ग्रिप। तो स्टिफ सस्पेंशन का फिर यही जो है ना अगर नुकसान है तो फ़ायदा यही है कि अगर आप गाड़ी जो है ना पट रहे हैं तो उस टाइम जो है ना राइट लेफ़्ट मुड़ने में, कॉर्नरिंग करने में, टर्न्स लेने में आपको गाड़ी कोई मसला नहीं देगी। तो ये था जी गाड़ी का ग्रिप टेस्ट, बहुत इम्प्रेसिव, बहुत आला। तो बॉयज़ ये था जी होंडा सिविक जापानीज़ 2000 सीसी का रिव्यू। मुझे जो है ना गाड़ी चला के बड़ा मज़ा आया। एंड पे मैं वर्डिक्ट आप लोगों को यही दूंगा कि यार गाड़ी जो है ना हैंडलिंग, ग्रिप, कंफर्ट, हर चीज़ में 10 आउट ऑफ 10। थोड़े से जो इसके नंबर कटेंगे वो है जिससे इसकी एवरेज के, जो कि खैर मेरे ख्याल से हर होंडा सिविक रीबॉन्ड जो है ना ओनर का मसला होता है और गाड़ी का मसला होता है। मसला नहीं है बेसिकली, बस वही है ना कि ये गाड़ी ज़रा थोड़ी भगाने वाली है, तो उसके लिहाज से फिर आपको ख़र्चा यही होगा कि यार आपकी जो है ना एवरेज ज़रा थोड़ी कम होगी। तो बाकी ओनर हमारे साथ थे, हारून का दोस्त है, माशाल्लाह से इसने बहुत ज़बरदस्त जो है ना रिव्यू दिया और उसने ऐसी ऐसी चीज़ें बताई हैं। ये जो है ना बड़ा टेक्निकल बंदा है, ये जो है ना सिर्फ और FD2 और इसमें बातें कर रहा था जो कि मुझे भी इतनी नहीं पता, लेकिन खैर अच्छा है, हमारी भी नॉलेज में थोड़ा इजाफा हो गया। तो बहुत शुक्रिया जी, आप आज अपनी गाड़ी लेके आए, आपने हमें टाइम दिया और आपने बहुत अच्छा रिव्यू दिया है। होपफुली लोगों को पसंद आएगा और जिसने गाड़ी लेनी है उसके लिए थोड़ी जो है ना मदद हो जाएगी, हेल्प हो जाएगी, उसको पता लग जाएगा यार कि गाड़ी के क्या मतलब अच्छी चीज़ें हैं, क्या बुरी चीज़ें हैं। अगेन अच्छी चीज़ें सारी 99% अच्छी चीज़ें हैं, बस एक वही एवरेज है जो कि खैर हर रीबॉन्ड का मसला है, तो वो चीज़ आपने दिमाग में रखनी है गाड़ी लेने से पहले। तो ये था जी आज का रिव्यू। इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ में हम आपके लिए बाकी गाड़ियों का रिव्यू लेके आएँगे और तब तक दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।